हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज इंटीग्रेशन की टाइप 2। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको इंटीग्रेशन की सारी टाइप्स और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे टाइप वाइज मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इंटीग्रेशन की टाइप 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले टाइप 1 वाली वीडियो देखिए, क्योंकि टाइप 1 अगर आपको समझ आएगी तभी आप टाइप 2 समझ पाओगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं टाइप 2। तो फ्रेंड्स, टाइप 2 इंटीग्रेशन क्या कहती है? अगर आपके पास ऊपर इंटीग्रेशन हम उन फंक्शन का कैसे करेंगे, अगर आपके पास फंक्शन में ऊपर लीनियर है जैसे px प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और हम ये कह सकते हैं कि आपके पास इंटीग्रेशन px प्लस क्यू और डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, ये सेम चीज ये आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका स्क्वायर रूट आ रहा है। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन को हम कैसे करेंगे, तो आइए हम इसको इस वीडियो में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे जो न्यूमरेटर में आपका होगा उसको लिखेंगे हम px प्लस क्यू इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये फॉर्म है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगाना, आपको लिखना यही है a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर एंड देन प्लस b। अब हम इसे क्या करेंगे, px प्लस q ये आपका आ जाएगा a, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 2ax प्लस b एंड प्लस कैपिटल B। फ्रेंड्स, यहां पे हम करेंगे क्या, मैं आपको एक एग्जांपल देके कराऊंगा, बट मैं यहां पे आपको बता देता हूं। हम यहां पे कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म को हम कंपेयर करेंगे, एंड कंपेयर करने के बाद हम फाइंड करेंगे कैपिटल A एंड कैपिटल B। ठीक है, और हम इस तरीके से क्वेश्चन को अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो एक एग्जांपल देख लीजिए कैसे करना है, ये रहा आपके सामने। ये हमने एक एग्जांपल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी सेम टाइप 2 का फर्स्ट पार्ट वाला है। ये इस टाइप की इंटीग्रेशन ये आपके सामने है। तो ये इंटीग्रेशन क्या है आपका, देखो ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए हम सबसे पहले अगेन वही राइट न्यूमरेटर को क्या लिखेंगे हम a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में आपका है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड प्लस b। हम इसे आगे लिखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू a। ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 2x 4x 2 एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारा 2x होता है, तो 2 इंटू 2 4x एंड 3x कांस्टेंट 3x का डेरिवेटिव 1 प्लस b। हम यहाँ पे 2x प्लस 3 ये हो जाएगा आपका 4ax प्लस 3a प्लस b। यहां पे हम कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म। कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म, और हमें यहां पे क्या मिलेगा इधर देखिए। तो यहां पे आपका LHS में x का जो कोएफिशिएंट है वो आपका 2 है, और RHS में जो x का कोएफिशिएंट है वो आपका 4a है। तो यहां से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 एंड सेकंड वैल्यू 3a प्लस b दैट इज कांस्टेंट। राइट साइड पे आपका ये पूरा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहां पे देखो हम इस कांस्टेंट को LHS के कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे, और जो x का कोएफिशिएंट है RHS में उसको LHS के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 3a प्लस b इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहां पे अब हम a की वैल्यू रख देंगे, तो ये 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो ये आपका b आ जाएगा 3 माइनस 3/2। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 6 माइनस 3 3/2।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको हम ऊपर इंटीग्रेशन में रख देंगे 2x प्लस 3 की जगह। 2x प्लस 3 की जगह हम रिप्लेस कर देंगे a, ये टर्म जो न्यूमरेटर में आपका 2x प्लस 3 है, इसको हम यहाँ पे ये वाले टर्म यहाँ लिखेंगे। तो a की जगह क्या वैल्यू आई हमारी 1/2 मल्टीप्लाई 4x प्लस 3 एंड प्लस b की जगह लिखेंगे हम 3/2 एंड डिनोमिनेटर इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू dx। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, अलग अलग इन दोनों इंटीग्रेशन इनको हम सेपरेट कर देंगे फॉर्म्स को, दोनों को अलग अलग। तो ये आपका 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3 dx अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एंड दिस विल बी 3/2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। अब फ्रेंड्स इसको समझिए, ये फॉर्म में आपका देखो डिनोमिनेटर में आपका एक फंक्शन है और हमें उसका डेरिवेटिव ऊपर मिल गया है। देखो डिनोमिनेटर में आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 4x प्लस 3 हो जाएगा। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मिलता है तो हम यहां पे इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 एंड प्लस 3/2 इंटू i1। अब हम इस i1 को सेपरेटली इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 dx। अब इस i1 पे हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाएंगे जो मैंने आपको टाइप 1 में एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद जो i1 आपका आंसर आएगा उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको आगे करेंगे फ्रेंड्स। मैं इसको आगे कर देता हूं, तो फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाएंगे बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड। ये आपका जो डिनोमिनेटर होगा इस पे हम कंप्लीट द होल स्क्वायर लगाएंगे। तो ये टाइप, यहां से आपकी टाइप 1 दोबारा रिपीट होती है, ठीक है। तो टाइप 1, जिसने मेरी टाइप 1 वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले टाइप 1 वाली वीडियो देखिए, ठीक है। वही चीजें हमारी टाइप 2 में भी यूज हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। टाइप 1 में हमने कहा था कि हम अगर ये फॉर्म हमारे पास है 1 अपॉन में जो क्वाड्रेटिक आपकी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट फ्री करने के लिए हम यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं। x स्क्वायर हो जाएगा 3/2x और प्लस ये हो जाएगा आपका 2। हम यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 3/2x, x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे। x का कोफिशिएंट हाफ होगा तो 3/4 का स्क्वायर एक बार ऐड और एक बार आपका सब्ट्रैक्ट। अब फ्रेंड्स इतने पार्ट पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, इतने पार्ट पे। तो ये हमारा हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और इसको आप ना साइड में सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 9 अपॉन में 16, 2 माइनस 9 अपॉन में 16, ये आपका हो जाएगा 32 माइनस 9 अपॉन में 16, तो आपका ये हो जाएगा 22 अपॉन में 16, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे 23 सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 23 अपॉन में 16। अब हम इसे करेंगे i1 पे, इसको हम रख देंगे। i1 में देखिए हम इंटीग्रेशन से बाहर ये जो 2 होगा आपका, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा कॉमन, फिर ये आपका dx, ये आ जाएगा आपका x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे √23/4 का √23/4 का होल स्क्वायर। अब फ्रेंड्स इतने पार्ट पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इस पे जो आइडेंटिटी लगेगी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह आइडेंटिटी होगी 1 अपॉन में 2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए एंड प्लस सी। तो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। ये पूरा हमारा फंक्शन x होगा और ये वाला पार्ट हमारा a होगा। तो ऐसा करने से हमारा ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2a की
तब a की प्लेस में हम लिखेंगे अंडर रूट 23 अपॉन में 4 एंड देन log x माइनस a, x के बदले होगा x प्लस 3/4 माइनस a के बदले हम क्या लिखेंगे 23 बाय में 4 एंड देन डिवाइडेड बाय x प्लस 3/4 एंड प्लस अंडर रूट 23 बाय में 4। इसके बाद हम यहाँ पे इसको एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, ये 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 अंडर रूट 23 लॉग, इसको अगर आप एलसीएम लोगे 4x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 23 हो जाएगा। डिनोमिनेटर दोनों के ये ऊपर 4 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 4 आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा दोनों के टर्म्स में, तो वो मैं टर्म लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट इसे लिख देता हूं, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 23 प्लस c। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे जो ये हमारा I2 आ चुका है, ठीक है, I2 हमारा यहाँ पे I2 आ गया है, I1 सॉरी, ये हमारा I1 है, तो इस I1 को हम यहाँ पे रख देंगे I1 की जगह, ठीक है, इंटीग्रेशन में जहां पे I1 है हमारा वहां पे हम इसको रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पहला तो हमारा log 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 प्लस 3/4, I1 के बदले हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 23 एंड log ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 23 अपॉन में 4x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 23 प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा इंटीग्रेशन, इसको आप कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा और आपका आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा लेंदी है, बट आप 2-4 क्वेश्चन एनसीईआरटी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो मुश्किल नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि इसमें टाइप 1 आपकी यूज हो रही है और बेसिक कंसेप्ट है और फॉर्मूले आपको जो टाइप 1 में यूज हो रहे हैं, तो वही चीजें यूज होंगी, तो आपको ध्यान में रखना है इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन मैंने करा दिया फ्रेंड्स, अब एक और क्वेश्चन में स्क्वायर रूट में आपको इसका एक क्वेश्चन स्क्वायर रूट में समझा देता हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके काफी है समझने के लिए, बाकी आप इनके एग्जांपल 7.4 एक्सरसाइज में है, तो अगर आप क्वेश्चंस बुक के लगाते हो, ट्राई करते हो, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप कर लोगे, इजीली कर लोगे, ठीक है। तो करते हैं वेट फ्रेंड्स, अब करते हैं हम इसी टाइप का सेकंड वाला पार्ट कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट हो तो हम उसको कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें भी सेम वही कंसेप्ट है जो मैंने आपको इसमें बताई है, तो सिमिलर हम इसमें भी यही लगाएंगे लॉजिक। सबसे पहले हम लिखेंगे राइट, जो न्यूमरेटर होगा आपका, न्यूमरेटर में जो आपकी टर्म है उसको हम ले लेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x प्लस 10 एंड प्लस b, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम इसे लिखेंगे, ये तो होगा हमारा 5x प्लस 3a, इसको हम करेंगे डेरिवेटिव 2x प्लस 4 एंड प्लस b, यहाँ पे हो गया हमारा 5x प्लस 3, ये हो जाएगा 2ax प्लस 4a एंड प्लस b। हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2a है तो उसको 5 के बराबर एंड 3 को 4a प्लस b के बराबर रख देंगे, तो यहाँ पे कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो यहाँ से हमारे 2a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/2, ये आपका 4 इंटू 5/2 प्लस b इज इक्वल टू 3, कैंसिल हो जाएगा आपका ये 2, तो b आ जाएगा 3 माइनस 10, तो b आपका -7 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको वैल्यू को रख देंगे इंटीग्रेशन के अंदर, ऊपर जो फॉर्म है हमारी 5x प्लस 3, तो उस फॉर्म की जगह हम ये a और b की, a की वैल्यू जो b की वैल्यू आपने निकाली उनको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a और b की वैल्यू, जो वैल्यूज आपकी आई है, तो a की वैल्यू आई है आपकी 5/2 एंड मल्टीप्लाई a, व्हाट इज ये कांस्टेंट टर्म 2x प्लस 4 एंड द वैल्यू ऑफ b इज -7, और डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट होगा x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 10 एंड dx। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स इनको दोनों के साथ
सेपरेट कर देंगे। तो फर्स्ट के साथ करते हैं तो ये आ जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, और यहां पे हम -7 कांस्टेंट है बाहर, डिवाइडेड बाय में अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। फ्रेंड्स ये आपको यहां पे देखिए, ये बात समझिए, यहां आपको ना दोनों को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, I1 I2 लेने की जरूरत नहीं है। आप ना दो फॉर्मूले यहां पे नोट कर लीजिए और इनको हमें डायरेक्ट अप्लाई करना है। अगर आपको न्यूमरेटर में डेरिवेटिव मिल रहा है और नीचे फंक्शन है, मतलब सपोज आपके पास नीचे एक फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव आपको मिल रहा है, तो हम यहां पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे log ऑफ fx प्लस सी। मतलब हम लिखेंगे log और जो नीचे फंक्शन होगा उसको लिख देंगे हम डायरेक्ट, हमें कोई यहां पे सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और एक रूट में है, अगर ऊपर आपके पास डेरिवेटिव है और नीचे अंडर रूट में fx एंड dx प्लस dx है, ये आपका है, मींस आपका डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको 2 अंडर रूट fx प्लस सी। फ्रेंड्स ये स्टेप आपका थोड़ा टाइम बचाएगा, टाइम सेव करेगा, तो आप इन दो रिजल्ट्स को डायरेक्ट लगा सकते हो। ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं, आपके पूरी इंटीग्रेशन में यूज होंगे आपकी ये दोनों रिजल्ट। आपको डायरेक्ट लगाओ, आपको कोई इंटीग्रेशन या सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे भी आप यही चीज देखिए कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव देखो पूरा आपको ऊपर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो हम स्टार्टिंग में जो कंसीडर करते हैं ना, हम इसीलिए करते हैं कि हमारा ये पार्ट ऊपर दो फॉर्म बन जाए। अब एक का डेरिवेटिव हमें देखो नीचे का ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव हमें अगर ऊपर मिल रहा है तो हम 2 अंडर रूट में लिखेंगे, ये वाला है। तो 2 अंडर रूट fx क्या है हमारा, x स्क्वायर 4x प्लस 10 एंड देन -7 इंटू I1, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 -7 इंटू I1। और फ्रेंड्स ये जो I1 इंटीग्रेशन है इसको आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाले मेथड से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने टाइप 1 जो फर्स्ट वीडियो है टाइप 1 वाली, उसमें मैंने आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं इन चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा। आप इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर अप्लाई करके आप इसका जो भी I1 आ जाएगा उसको यहाँ पे रख के आपका आंसर आ जाएगा। तो टाइप 2 में आपका इतना ही था, मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दी। फ्रेंड्स आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लगाना, और अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। मैं आपका डाउट एनसीईआरटी का कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको डेफिनेटली कोई वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके क्वेश्चंस कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डाउट कमेंट जरूर करिए फ्रेंड्स। ओके बाय।